हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सूरज कपूर और हम इस चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज जिसमें मैं क्लास 12 अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, और आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमारा मेन चीज पे फोकस रहेगा, वो ये है कि कैसे हम बढ़िया तरीके से अपनी रिवीजन कर रहे हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे मैं इस चैनल पर कवर करने वाला हूँ। चैप्टर वाइज लेकर चलेंगे सब चीजों को, ठीक है। और इस चैप्टर में हम अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करने वाला हूं मैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका एक सेपरेट क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है, और इसके अलावा अगर आपको पास्ट एडजस्टमेंट्स या फिर गारंटी के क्वेश्चंस आए तो उसमें भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने को आपको दिया जा सकता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, और फटाफट से इसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आप भी पेन और कॉपीज लेकर आ जाइए और वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए, ड्राइंग्स क्या होता है वो तो आप सब लोग जानते हैं, यानी कि ओनर या जो भी पार्टनर्स हैं उन्होंने जो भी अमाउंट या कुछ भी एसेट्स वगैरह विड्रॉ करे बिजनेस में से फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, वो ड्राइंग्स हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? पार्टनर्स ने जो भी अमाउंट विड्रॉ करा उस पर बिजनेस उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। जैसे वो कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ करता है पार्टनर्स को, वैसे ही वो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज भी करता है। तो वो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बन जाता है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के बुक में हमारे पास तीन मेथड्स दे रखे हैं। एक दे रखा है हमें सिंपल मेथड, दूसरा है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड, और जो तीसरा मेथड है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में मैं आपको इसी मेथड को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सिंपल मेथड तो आपका बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। ये दोनों मेथड्स, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, हमारे कब यूज होते हैं? ये दोनों मेथड जो है हमारे तब यूज किए जाते हैं जब वो हमारी इरेगुलर ड्राइंग्स एट इरेगुलर पीरियड्स, और हमारा एवरेज पीरियड मेथड कब यूज किया जाता है? जब वो हमारी रेगुलर ड्राइंग्स एट रेगुलर पीरियड्स, ठीक है। इरेगुलर ड्राइंग्स एट इरेगुलर पीरियड्स और रेगुलर ड्राइंग्स एट रेगुलर पीरियड्स। ये क्या होता है इरेगुलर ड्राइंग्स और रेगुलर ड्राइंग्स, समझते हैं, ठीक है। इरेगुलर ड्राइंग्स एट इरेगुलर पीरियड्स का मतलब होता है जो भी पार्टनर है उसने जो भी ड्राइंग्स करी है वो क्या करी है? इरेगुलर करी है, यानी कि अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करा है हर बार। जैसे कभी 2000, कभी 5000, कभी 7000, इस तरीके से ड्राइंग्स करी है और इरेगुलर पीरियड्स पे करी है। मतलब कोई फिक्स टाइम गैप पे नहीं करी है, फिक्स टाइम इंटरवल पर नहीं करी, जब उसके मन में आया तब उसने ड्राइंग्स कर ली, ठीक है। रेगुलर ड्राइंग्स एट रेगुलर पीरियड्स कब होता है? जब उसने सेम अमाउंट विड्रॉ करा है पूरे साल। जैसे अगर उसने 2000 विड्रॉ करा है तो उसने पूरे साल सिर्फ 2000 ही करा है, और 5000 करा है तो 5000 ही करा है, और रेगुलर पीरियड्स पे करा है, यानी कि फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसने विड्रॉ करा है अमाउंट बिजनेस में से, ठीक है। जैसे कि ये आपका मंथली गैप पे भी हो सकता है, या जैसे कि हर महीने उसने ड्राइंग्स करी, या फिर क्वार्टरली भी हो सकता है, हर 3-3 महीने के गैप पे करी, या हाफ ईयरली भी हो सकता है, 6-6 महीने के गैप पे करी,
तो इस तरीके से रेगुलर ड्राइंग्स एट रेगुलर पीरियड्स होता है। ठीक है, तो एवरेज पीरियड मेथड से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका फॉर्मूला देखते हैं, क्योंकि ये वाले दोनों मेथड्स तो आपके बहुत सिंपल है और आपके पास चॉइस भी नहीं आएगी, मतलब ऐसे नहीं बोलेगा क्वेश्चन में कि किसी स्पेसिफिक मेथड से ही करना है। आपको जब भी क्वेश्चन दिखे, अगर बाय चांस आता है, वैसे बहुत कम चांसेस है, फिर तो आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। और सिंपल मेथड क्या होता है, जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था ना, सिंपल इंटरेस्ट निकलता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। तो प्रिंसिपल क्या हो गया, यहाँ पे जो भी ड्राइंग करी है पार्टनर ने, जितनी भी ड्राइंग्स करी है सबका इंटरेस्ट अलग अलग निकलेगा। ठीक है, टाइम यानी कि नंबर ऑफ मंथ्स में आ जाएगा, कितने मंथ्स बचे हैं, तो ये आपका सिंपल मेथड से निकल जाएगा। हम स्पेसिफिकली एवरेज पीरियड मेथड की बात करने वाले हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन 12। This is the formula for calculating interest on drawing with average period method। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग यानी कि पूरे साल में उसने रेगुलर इंटरवल्स पे ड्राइंग तो करी है पार्टनर ने, तो टोटल मिलाकर जितनी भी ड्राइंग्स करी है उन सबका टोटल मिलाकर कितना बैठ रहा है वो टोटल ड्राइंग्स में आएगा। सपोज उसने हर महीने 5,000 रुपए ड्राइंग करी पार्टनर ने, ठीक है, और पूरे 12 महीने तक करी, हर महीने की स्टार्टिंग में करी सपोज, तो हर महीने उसने 5,000 रुपए विड्रॉ करे, तो यानी कि अगर टोटल ड्राइंग्स निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, 5,000 into 12 यानी कि 60,000 रुपीस उसने जो है विड्रॉ करा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, एवरेज पीरियड आपको निकालना है। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, पहले मैं आपको मंथली बेसिस पे बताता हूं कि जब मंथली ड्राइंग्स होती हैं तो उसमें एवरेज पीरियड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। हाँ, तो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने का। यानी कि पहली ड्राइंग जो उसने सबसे पहली ड्राइंग करी है साल की, उसके बाद कितना टाइम बचा, यानी नंबर ऑफ मंथ्स में कितना टाइम बचा। ठीक है, सपोज अगर उसने 1 अप्रैल को ड्राइंग करी है तो 1 अप्रैल से लेकर ईयर हमारा खत्म होता है 31 मार्च को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने नंबर ऑफ मंथ बचे हैं वो लिखेंगे। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि जब उसने साल की बिल्कुल लास्ट ड्राइंग करी तब से लेकर 31 मार्च तक यानी साल खत्म होने तक कितना नंबर ऑफ मंथ्स बचे वो हम यहाँ पर लिखेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज पीरियड निकल कर आ जाएगा। अब इसमें देखिए हमारे पास 3 कंडीशन होती है मंथली बेसिस पे भी। अगर हमें दे रखा हो कि ड्राइंग उसने करी है पार्टनर ने इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि हर महीने की पहली तारीख को उसने ड्राइंग करी है, तो इस केस में एवरेज पीरियड किस तरीके से निकलेगा, पहली ड्राइंग उसने कब करी होगी 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना टाइम बचेगा 12 मंथ, है ना। और लास्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी 31 मार्च, सॉरी 31 मार्च कह रहा हूं, 1 मार्च को करी होगी। ठीक है, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कितना टाइम बचेगा 1 मंथ, तो 12 प्लस 1 अपॉन में 2 यानी कि 13 अपॉन में 2। एवरेज पीरियड कितना आ गया 6.5 मंथ अगर महीने की बिगनिंग में ड्राइंग करी है तो, और अगर इन द मिडल ऑफ ईच मंथ करी है तो यानी कि हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग करी है पार्टनर ने, तो उसने पहली ड्राइंग कब करी होगी 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने बचे
11.5 महीने, क्योंकि हाफ मंथ तो निकल चुका है, तो 11.5 मंथ बचे फर्स्ट ड्राइंग के बाद। उसके बाद लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, 15 मार्च को करी होगी, तो हमारे पास कितना टाइम बचा, 0.5 मंथ। अपॉन में हम कर देंगे 2, तो हमारे पास आ जाएगा 12/2 यानी कि 6 मंथ आ जाएगा। ठीक है, और अगर इन द लास्ट ऑफ एवरी मंथ करिए, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ करिए, तो क्या होगा एवरेज पीरियड। वीडियो पॉज करो और कैलकुलेट करके बताओ मेरे को। तो इन द एंड ऑफ एवरी मंथ अगर करी है तो हमारा एवरेज पीरियड होगा, देखो कब उसने ड्राइंग करी होगी, फर्स्ट ड्राइंग करी होगी उसने 30 अप्रैल को करी होगी, तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक 11 महीने। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, 31 मार्च को करी होगी, तो 31 मार्च से 31 मार्च का एंड है, तो 0 मंथ। ठीक है, तो 11 + 0/2 यानी कि 11/2 यानी कि 5.5 मंथ आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारा एवरेज पीरियड कैलकुलेट हो गया और मंथली बेसिस। फॉर्मूला मैंने आपको इसका लिखवा ही दिया था, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। अब मंथली बेसिस का एवरेज पीरियड आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस और हाफ ईयरली बेसिस का भी एवरेज पीरियड निकालना काफी आसान है। देखिए एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो क्वार्टरली बेसिस का भी ड्राइंग्स ऐसे ही निकलेगा। अगर बिगनिंग में करी है, मिडिल में करा है या फिर एंड में करा है हर क्वार्टर के। अगर बिगनिंग में करा है तो फर्स्ट क्वार्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड तक कितने महीने बचेंगे, 12 महीने। यहां पे मैं मंथ की जगह क्वार्टर कर देता हूं बस। तो फर्स्ट क्वार्टर की क्वार्टर यानी कि जिन बच्चों को नहीं पता मैं पहले क्वार्टर बता दूं। क्वार्टर क्या होता है कि किसी भी चीज का 1/4 होता है। ठीक है, तो हमारे ईयर का अगर हमें क्वार्टर निकालना है तो एक साल के 4 हिस्से करने पड़ेंगे, यानी कि 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है हमारे पास। ठीक है, तो पहला क्वार्टर शुरू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल को, है ना। तो फर्स्ट क्वार्टर से लेकर 31 मार्च तक, स्टार्टिंग से लेकर 31 मार्च तक हमारे पास 12 महीने बचे। फिर ऐसे ही लास्ट क्वार्टर के बाद जो ड्राइंग हुई है, लास्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग में जो ड्राइंग हुई है उसके बाद कितने नंबर ऑफ मंथ बचे होंगे। अब आखिरी क्वार्टर हमारा स्टार्ट होगा जनवरी में, 1 जनवरी से लेकर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का क्वार्टर हो गया। तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितना टाइम बचा, 3 महीने। तो 12 + 3 कितना हो गया, 15, और यहाँ पे कितना आ गया, 7.5 मंथ्स आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है तो यानी कि पहली ड्राइंग कब करी होगी उसने, अप्रैल मई जून 3 महीने है, इसका हाफ कितना हो गया, 1.5 महीना, यानी कि अप्रैल पूरा और मई आधा, यानी 15 मई को करी होगी। ठीक है, 15 मई से 31 मार्च तक कितना टाइम बचा, 1.5 महीना निकल गया 12 महीने में से, तो 10.5 मंथ बचे हमारे पास, 10.5 आ गया। तो लास्ट ड्राइंग कब करी होगी उसने, 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में करी होगी, तो यानी कि कितना टाइम पीरियड बचा, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी पूरा, फरवरी के मिडल में यानी कि 15 फरवरी को करी है, तो तब से 31 मार्च तक कितना टाइम बचा, 1.5 मंथ। ठीक है, तो 1.5 लिख देंगे। अब ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 12 भी होगा, और 6 मंथ हमारा मिडल ऑफ ईच क्वार्टर का बन जाएगा। एंड ऑफ ईच क्वार्टर में यानी कि हर क्वार्टर के लास्ट में, यानी कि 3 महीने का पीरियड पूरा होने के बाद, यानी फर्स्ट क्वार्टर क्या था, अप्रैल मई जून, तो 30 जून को करी है, 30 जून से 31 मार्च तक कितना टाइम बचा, 9 महीने। तो यहाँ पे हम 9 मंथ्स लिख देंगे। ऐसे ही लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, जनवरी वाला लास्ट क्वार्टर था, तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च के बिल्कुल लास्ट में कितना टाइम बचा, 0 मंथ, तो 9/2 यानी कि 4.5 मंथ हो गया क्वार्टरली बेसिस पे। तो ये एवरेज पीरियड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एवरेज पीरियड कैलकुलेट होता है। और ये वीडियो सिर्फ आपको रिवाइज करवाने का था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे एवरेज पीरियड को कैलकुलेट किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं
कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया जाता है, कैसे एवरेज पीरियड को कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद जो वीडियोस आएंगी उनमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ साथ साथ। जो आपकी बुक है बेसिकली टीएस गरेवाल है, डी के गोयल है, जो भी आपकी बुक है उसमें से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, कोशिश मैं यही करूंगा कि रोज एक वीडियो डालूं या हर अल्टरनेट डे पे डालूं, और ये भी कोशिश रहेगी कि सारे टॉपिक्स जो है मैं रिवाइज करवा दूं आपके अच्छे से। ठीक है, बस आपको मेहनत करके पढ़ाई करनी है और जो जो मैं सिखा रहा हूँ उसकी फिर उसके हिसाब से क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।